गुड मॉर्निंग हिमाचल तो लाए हैं सुबह की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। शोध में खुलासा, रबड़ प्लांट, कड़ी पत्ता, बसूती, नीम के पौधे कम करेंगे क्षय रोग। रबड़ प्लांट, कड़ी पत्ता, बसूती, नीम के पौधे क्षय रोगियों के लिए संजीवनी से कम नहीं हैं। पौधों को लगाने से न केवल वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ, बल्कि क्षय रोगियों के फेफड़ों पर भी असर नजर आया है। इससे रोगियों की स्थिति 6 महीने में ठीक हुई है। इसका खुलासा एक शोध में हुआ है। शोध जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर AK सिंह ने किया है। बता दें, शोध में पता चला है कि आबो हवा को ठीक करने के लिए कई स्पेशल पौधे सार्थक साबित हो रहे हैं और टीबी जैसी खतरनाक बीमारी को खत्म किया जा सकता है। वहीं देश प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए दवाओं के साथ इन पौधे को रोपकर भी ठीक किया जा सकता है। इससे मरीज जल्द स्वस्थ हो रहे हैं। ईडी की रडार पर कई क्रशर संचालक और शराब कारोबारी, 5 मामलों में जांच शुरू। हिमाचल प्रदेश में कई शराब कारोबारी और क्रशर मालिक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रडार पर हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुलिस मुख्यालय ने 5 मामले ईडी को सौंपे थे। उनकी जांच शुरू कर दी गई है। इनमें जिला सिरमौर, कांगड़ा और ऊना के शराब कारोबारी और क्रशर मालिक हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2022 में भी 40 कारोबारियों के मामले वित्तीय जांच के लिए ईडी को सौंपे थे। इसकी जांच भी चल रही है। इन कारोबारियों को समय समय पर प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। मनाली में क्रिसमस और नववर्ष का जश्न लगाएगा आपदा के जख्मों पर मरहम, लौटी रौनक। आपदा में हिमाचल के पर्यटन को मिले जख्मों पर क्रिसमस और नववर्ष पर मरहम लगने की उम्मीद है। मनाली में पर्यटन कारोबार में रौनक लौट आई है। जम्मू कश्मीर की तुलना मनाली के लिए लचर एवं महंगी हवाई सेवा के बावजूद नववर्ष के लिए अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एडवांस बुकिंग में 50% तक का इजाफा हुआ है। होटल संचालकों का कहना है कि क्रिसमस और नववर्ष के लिए 60% तक कमरे बुक हो गए हैं। वहीं जुलाई में आई आपदा के बाद मनाली का पर्यटन कारोबार ठप हो गया था। करीब 4 महीने मंदी का दौर रहा। अब दिसंबर शुरू होते ही रौनक लौटने लगी है। होटलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर और चीफ पैटर्न गजेंद्र ठाकुर का कहना है कि पर्यटक कश्मीर भी जा रहे हैं, लेकिन मनाली का पर्यटन इससे कम नहीं हुआ। पुलिस लाइन कैथू में मारपीट पर दोनों कर्मी किए निलंबित, SP ने की कार्रवाई। शिमला में 2 पुलिस कर्मियों पर मारपीट मामले में निलंबन की गाज गिरी है। प्रारंभिक जांच में दोनों कर्मियों को अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक में इस बाबत आदेश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि गत सोमवार को देर रात पुलिस लाइन कैथू में आरक्षी महावीर और कुक सुनील कुमार में मारपीट हो गई थी। इसमें एक जवान की टांग टूट गई, जबकि दूसरे के कान में चोट आई है। आरक्षी महावीर सिंह ने मेस में तैनात सुनील पर गाली गलौज के बाद मारपीट के आरोप लगाए थे। हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में होगी सीनियर डॉक्टरों की तैनाती, अधिसूचना जारी। हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में सीनियर डॉक्टरों की तैनाती होगी। इसके लिए सरकार ने PG कर चुके डॉक्टरों से आवेदन मांगे हैं। इन डॉक्टरों का कार्यकाल 3 साल का होगा। प्रदेश सरकार ने पिछले कल इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इनकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर होगी। इन डॉक्टरों की तैनाती काउंसलिंग के बाद सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में होगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 30 सीनियर डॉक्टरों की तैनाती होनी है। उल्लेखनीय है कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक, हमीरपुर, टांडा, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी चल रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से लोगों को IGMC व बाहरी राज्यों के अस्पतालों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय भरेगा नॉन टीचिंग स्टाफ के 32 पद, ऑनलाइन आवेदन मांगे। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ के 32 पद भरे जाएंगे। इन पदों को भरने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ग्रुप B में 7 और ग्रुप C में 25 बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी 21 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में नॉन टीचिंग स्टाफ के 32 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं।
इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 21 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जबकि 22 दिसंबर को अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन माध्यम से किए गए आवेदनों में अगर कोई त्रुटि रही हो तो उसे ठीक करने का अवसर होगा। एचआरटीसी को घाटे से उभारने के लिए निगम प्रबंधन का एक और प्रयास, अब इंटरस्टेट रूटों का होगा आकलन। एचआरटीसी को घाटे से उभारने के लिए निगम प्रबंधन नए प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में प्रदेश से बाहरी राज्यों को जाने वाले यानी इंटरस्टेट रूटों का भी निगम आकलन करेगा कि किन रूटों पर कमाई अधिक है और किन रूटों पर कम। जिन रूटों पर निगम को बहुत कम इनकम हो रही है उन रूटों का आकलन कर निगम उक्त रूटों पर बसों के संचालन का समय सहित अन्य सुधार करेगा। वहीं सुधार से यात्रियों को भी विभिन्न स्टेशनों से बस सुविधा मिलेगी। वहीं लोग सीधे बाहरी राज्यों के लिए निगम की बसों में सफ़र कर सकेंगे। इस संबंध में निगम प्रबंधन ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। एचआरटीसी द्वारा उन इंटरस्टेट रूटों का आकलन किया जाएगा जिन रूटों से काफ़ी कम इनकम हो रही है। हिमाचल में मिड डे मील योजना के लिए 39.89 करोड़ रुपए जारी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5,50,000 बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22,000 कर्मियों के वेतन के लिए 39.89 करोड़ रुपए जारी हो गए हैं। पिछले कल प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को बजट जारी कर दिया है। 1-2 दिन में स्कूलों को धनराशि मिलेगी। मिड डे मील वर्करों के वेतन पर 28 करोड़ और बच्चों के भोजन पर करीब 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश से बाहर कैबिनेट की बैठक टली। शुक्रवार यानी शिमला में प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक अब नहीं होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल तेलंगाना की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और वह कल सुबह ही शिमला पहुंच पाएंगे, इसलिए अब कैबिनेट की बैठक भी नए सिरे से निर्धारित होगी। हालांकि 11 दिसंबर की धर्मशाला में प्रस्तावित रैली से पहले मंत्रिमंडल की बैठक होने पर संशय है। माना जा रहा था कि इस कैबिनेट में राज्य के लोगों के हित में कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, जिनकी घोषणा 11 दिसंबर की रैली में होनी थी। शिक्षा विभाग की तरफ से भी गेस्ट टीचर पॉलिसी जैसे कुछ अहम मसले इस कैबिनेट के लिए प्रस्तावित थे। सरकार ने लिया निर्णय, 31 मार्च को 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले दैनिक भोगी होंगे नियमित। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक भोगी को उपलब्ध खाली पदों पर ही नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत दैनिक भोगी के रूप में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को नियमित किया जाएगा। इसके तहत 1 वर्ष के भीतर 240 दिनों की सेवाएं देना अनिवार्य रहेगा। साथ ही जिस तरह से अब अनुबंध कर्मचारी वर्ष में एक बार 31 मार्च को नियमित होंगे, उसी तर्ज पर दैनिक भोगियों का नियमितीकरण होगा। वहीं इनकी सेवाओं को नियमित करने के बाद विभाग अतिरिक्त धन अथवा बजट की मांग नहीं कर सकेंगे। बता दें, कार्मिक विभाग ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों और जिला उपायुक्तों व मंडलायुक्तों को पत्र के माध्यम से जारी किए गए हैं। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।